अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइपोक्सिया। हमने प्रीवियस दो जो टाइप्स थी वो डिस्कस कर ली। स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट होगा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया क्या होता है? डिसफंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन होती है, एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन से ऑक्सीजन सप्लाई जो है लंग्स से इंटर होती है ब्लड में, और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जो टिश्यूज़ को सप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, तो अगर ये सर्कुलेशन जो है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन या सिस्टमैटिक सर्कुलेशन डिसफंक्शन हो जाए, कई काजेज़ हो सकती हैं डिसफंक्शन होने की। लाइक एज थ्रोम्बस आ सकता है। थ्रोम्बस क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स हो सकती है, या जो ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है जिसकी वजह से एक थ्रोम्बस टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है जहाँ से ब्लड इजीली पास नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसके अलावा जो ट्यूमर्स हो सकते हैं, ट्यूमर क्या होता है, जैसे हमारे कैंसर सेल्स होते हैं वो अगर किसी जगह पर अटक जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक पूरी बिग स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाती है जो कि वेसल को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ये टाइप्स हो सकती हैं। या इसके अलावा जो हमारा मेन पार्ट है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का, या हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है हार्ट। हार्ट का क्या है कि हार्ट जो है ब्लड सप्लाई करता है टू वर्ड द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और टू वर्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया क्या होगा? डिसफंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बस, बिकॉज ऑफ द ट्यूमर और हार्ट फेलियर और एनी अदर काज। ठीक है, तो इसमें जब ट्रीटमेंट के लिए ऐसा किया जाता है कि नॉर्मली अगर इसके ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन सप्लाई देंगे, मीन के जो एक्सटर्नल ऑक्सीजन इंटर करवा देंगे लंग्स के अंदर, या हम कहते सकते हैं कि वेंटिलेशन के थ्रू, तो वो जो है इतनी ज़्यादा असर नहीं करती। रीज़न ये है कि अगर जो ब्लड है इस एक वेसल के अंदर प्रॉपर मूव ही नहीं कर पा रहा, तो बेशक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी दे देंगे लंग्स के थ्रू तो भी ब्लड के अंदर प्रॉपरली ऑक्सीजन इंटर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगे जो यूटिलाइजेशन या रीच ऑफ द ब्लड टू द टिश्यू है वो स्टॉप किया हुआ है। ठीक है, अगर हार्ट फेलियर है तो उस कंडीशन में हम दे सकते हैं, ताकि जो अगर जो ब्लड है वो अगर थोड़ा भी पहुंच पा रहा है टिश्यूज़ तक, तो उस कंडीशन में हम जो एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन देंगे, तो अगर थोड़ा ब्लड भी पहुंच पा रहा है टिश्यू तक, वो थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन लेके भी जा रहा है, तो टिश्यू तक सप्लाई पॉसिबल हो सकेगी। ठीक है, अगर इनमें से डिसफंक्शन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो होल सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका डिसफंक्शन जो है इसको कहते हैं स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू लेजेंड्स, अल्लाह हाफिज़।